तक की सबसे बड़ी खबर है व्हाट्सएप को लेकर। जी हां, व्हाट्सएप अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपका फोन खराब हुआ है, नेटवर्क का इशू है, बल्कि 45 मिनट से व्हाट्सएप सर्विस ही बंद है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। व्हाट्सएप पर ना तो कोई मैसेज जा रहा है और ना ही कोई मैसेज आ रहा है। पिछले 45 मिनट से व्हाट्सएप का पूरी तरह से जो काम है ठप पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पर कुछ भी आप शेयर नहीं कर सकते हैं। दोपहर तकरीबन 12:45 से यह समस्या सामने आई और अब तक ये ठीक नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से आज की जिंदगी में व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, ऐसे में कई लोग खुद को लाचार महसूस कर रहे होंगे, चाहे वो कॉल के लिए इस्तेमाल करना हो, चाहे वो वीडियो कॉल हो या फिर मैसेजिंग हो या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो सबसे जो सुगम या फिर सबसे इजी वे होता है व्हाट्सएप। और इसकी जो तादाद है, भारत में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप का अगर सर्वर डाउन हुआ है तो कितनी दिक्कत लोगों को आ रही होगी। सबसे बड़ी बात है कि कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी या ऑफिशियल की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना तो कोई मैसेज जा रहा है और ना ही कोई मैसेज आ रहा है। कुछ भी शेयर नहीं कर सकते आप, ऑडियो वीडियो कॉल भी इस पर नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर व्हाट्सएप, जो कि आज की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो या फिर आपके पर्सनल काम हो। लेकिन और मैं सीधा चलता हूं अपने सहयोगी ज्योत्सना के बाद। ज्योत्सना, ये बहुत बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। बड़ी इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी से व्हाट्सएप इस तरह से जुड़ चुका है कि उसका काम ना करना आपकी जिंदगी को रोक देता है। फिलहाल क्या खबर है आपके पास? ठीक कह रहे हैं अमित। व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप अब आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। बहुत सारे ऑफिशियल जो कम्युनिकेशंस होते हैं मेल के अलावा व्हाट्सएप में भी होते हैं। मैं आपको प्रूफ के जरिए दिखाती हूँ। ये व्हाट्सएप का वेब लॉगिन पेज है। मैं इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ये मेरा फ़ोन है। मैं सेटिंग्स में गई, यहाँ पे मैंने इसे कनेक्ट करने की कोशिश की। जो QR कोड यहाँ पर आता है वो आ नहीं रहा है। तो सबसे पहला ये दर्शाता है, ये बताता है कि व्हाट्सएप जो है वो डाउन हो चुका है, चल नहीं रहा है। उसके बाद इसे मैंने रिकन्फर्म करने के लिए एक ऐप है डाउन डिटेक्टर, जो बताती है कि जो तमाम सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं उस डाउन डिटेक्टर ऐप में गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का लाइव स्टेटस चेक किया, तो उसमें मुझे ये पता चला कि व्हाट्सएप एक्चुअली नहीं चल रहा है और किन किन स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है व्हाट्सएप के डाउन होने की, उस आउटरीच की जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया है, वो आप देखिए। पिछले 24 घंटे का ये पूरा डेटा है। 25 अक्टूबर को सुबह, यानी कि आज सुबह 10 बजे तक सब कुछ ठीक था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी ये आपको रेड मार्क नज़र आएगा। ये रेड मार्क 12:56 का है और उसके बाद से अचानक आउटरीच बढ़ गया, यानी कि जो परेशानी है व्हाट्सएप के यूजेज की वो बढ़ गई। ना मैसेज आ रहे हैं, ना मैसेज जा रहे हैं और लगातार अभी भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है। उसके बाद फिर मैं और नीचे गई तो मैंने यहाँ पर देखा कि लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स रिपोर्ट की गई हैं। देखिए, 70% लोग ऐसे हैं जो मैसेज भेज नहीं पा रहे हैं। 24% लोगों को सर्वर कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। 7% लोगों को एप्लीकेशन से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम भी हो रही है। अमित, बिल्कुल ज्योत्सना, जैसा आप बता रही हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इसको अभी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने मैसेज किया था, मुझे लगा मैसेज नहीं जा रहा है अब तक, तो मैंने जाके नेटवर्क फिर से सेट किया, यानी कि आप लॉग आउट करते हैं फिर आप इन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा कि कुछ हो नहीं पा रहा। तो हमारे साथ विराग गुप्ता भी जुड़ गए, जो कि साइबर एक्सपर्ट है। विराग, जो ये परेशानी है व्हाट्सएप की, ये आखिर आपको कुछ पता लग पाया किस वजह से हो रही है? क्योंकि जो सर्वर होता है कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट रखा जाता है कि अचानक 45 मिनट से यानी 45 मिनट तक सर्वर का काम ना करना, ठप हो जाना मैसेजिंग सर्विस का, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, हमेशा होता आया है टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में इस तरह की दिक्कतें, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये होता आया है। लेकिन इसमें जो अगर कोई आशंकाएं हैं या कोई संकट है, उसके 3 पहलू बड़े हैं। पहला पहलू ये है कि क्या ये भारत केंद्रित संकट है या अंतर्राष्ट्रीय संकट है। दूसरा, क्या ये इंटरनल टेक्नोलॉजिकल फेल्योर है या कोई साइबर अटैक है। और तीसरा, इसमें जो सरकारी सूचना तंत्र है, जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, कहीं उसको तो कोई किसी तरीके की क्षति नहीं हुई है। ये 3 बातें भारत के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, अच्छा, एक बात बताइए कि पूरी दुनिया में ही ये इशू आ रहा है सामने, जो हमें पता है? नहीं, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आ रहा है। दुनिया के किन हिस्सों में आ रहा है वो एक निश्चित तौर पर एक होता है। जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में इस तरीके के डिस्ट्रप्शंस आते रहते हैं, वो रूटीन बात है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के यूजर्स को जो दिक्कत हो रही है वो एक छोटा पहलू है, पर बड़ा पहलू ये है कि भारत दुनिया में व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है।
और यहाँ पर प्राइवेट लोगों के अलावा सरकारी स्तर पर भी बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के हिसाब से उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी। उन कानूनी और तकनीकी पहलुओं को देखने की भी जरूरत है। विराग जी, एक सवाल मेरा भी आपसे जुड़ा हुआ, मेरे पास जो एक एप्लीकेशन है डाउन डिटेक्टर, इसके जरिए मैंने ढूंढने की, समझने की कोशिश की, तो जो डेटा मैं देख पा रही हूँ उसके मुताबिक दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, ये प्रमुख राज्य और शहर हैं जहां पर इस वक्त व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है। तो इनसे मैं क्या समझूं कि ये सिर्फ इंडिया में काम नहीं कर रहा है या पैन वर्ल्ड ये काम नहीं कर रहा है, और इसका कोई प्रमुख कारण टेक्निकली आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं तो? नहीं, देखिए, जब तक की खुद की इंटरनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी जो कयास हैं वो सिर्फ कयास ही हैं, उनको कोई ऑथेंटिक तौर पर नहीं बताया जा सकता है। दूसरा, जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत के अलावा भी कुछ देशों में यह संकट हो सकता है, लेकिन ये बातें मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यम, जिसका जन्म हुआ है उसमें दिक्कत होगी। तो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में दिक्कत होती है और ये उनका इंटरनल मैटर है। अगर हम यूजर्स के लिहाज से, समाज के लिहाज से, देश के लिहाज से संकट का मूल्यांकन करें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से, एक हम लोकल, जो हम एक भारत की जो महाशक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वैश्विक प्लेटफॉर्म पे भारत की टेक्नोलॉजिकल जो एक आंतरिक शक्ति है उसके पुनर्मूल्यांकन का समय है ये। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि अगर कभी ऐसा होता है कि जिन एप्स पर आप डिपेंडेंट हैं और वो विदेशों से चलते हैं, तो ऐसे में अगर वो डाउन हो जाते हैं तो ऐसे में भारत क्या करेगा? शायद यही वजह कि लगातार वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।